गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जुलाई 25। सो लेट्स बिगिन अवर करंट अफेयर डिस्कशन। साउथ कोरिया ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। ये एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स, जो कि एक प्राइवेट ऑपरेटर है। स्पेस एक्स बाय एलन मस्क, ये आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है। एंड उसका नेम है, जो फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसका नेम इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमें याद रखना है। एनसिस 2 उसका नेम है और इसका मेन मोटिव ये था लॉन्च करने का, टू डिफेंस साउथ कोरिया एबिलिटी अगेंस्ट द न्यूक्लियर आर्म्ड नॉर्थ कोरिया। 1950 में जो इन्वेड किया था नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल के थ्रू, तो उस एबिलिटी को इंक्रीज किया है ताकि मिसाइल कम्युनिकेशन बढ़ पाए और एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेटअप कर दी गई है ताकि डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो साउथ कोरिया का। तो ये करने के बाद ही साउथ कोरिया वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में आ चुका है जिनके पास अपना मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एक तो इसका नेम दैट इज एनसिस 2, एंड फैल्कन 9 जो रॉकेट है वो उसने इस सैटेलाइट को कैरी किया है। और ये कहाँ से लॉन्च की गई है? फ्लोरिडा से, कैप कैर्निवल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। तो हमें बस इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि इसका नेम है एनसिस 2 एंड ये साउथ कोरिया की पहली मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे कि स्पेस एक्स ने ऑपरेट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, अमला शंकर जी जो है वो उनका देहांत हो गया है एंड काफ़ी लंबी उम्र में उनका देहांत हुआ है, द एज ऑफ 99। ये काफ़ी फेमस फ्रॉम आज़ादी से पहले के टाइम से, ये काफ़ी फेमस क्लासिकल डांसर थी एंड इनको बांगा विभूषण अवार्ड 2011 में बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, बांगा विभूषण अवार्ड। तो ये क्लासिकल डांसिंग में दिया जाता है फॉर दियर एक्सीलेंट वर्क, फॉर दियर एमिनेंट डांसिंग स्किल्स। तो ये एक क्लासिकल डांसर थे, ये चीज़ हमें याद रखनी है। इनके हस्बैंड भी एक क्लासिकल डांसर ही थे जिनका नेम उदय शंकर था, वो भी 1970 में एक्सपायर हो गए थे। बट हमें इसमें से जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि ये किस फील्ड से रिलेटेड या इनको कौन सा अवार्ड मिला था। तो बांगा विभूषण अवार्ड मिला था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थोड़ा एक फैक्ट टाइप का है, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनके फादर को सजेस्ट किया था कि आप इनको डांस एकेडमी में भेजिए। डांस एकेडमी का नाम है उदय शंकर डांस एकेडमी, अल्मोड़ा में है जो कि। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी इनके संबंध अच्छे थे, इनके फादर के संबंध अच्छे थे। इनके फादर एक्चुअली उस टाइम के गोल्ड शॉप डीलर थे जो जिनकी काफ़ी पहचान थी। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया ने अपना इसराइल के साथ जो डिफेंस कंपनीज का टाई अप है वो और स्ट्रेंथन किया है। उस पर अभी रिसेंटली बात हुई है राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और इसराइल के लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन के बीच में। तो इन दोनों के बीच में अभी बातचीत हुई है टू स्ट्रॉन्ग अवर डिफेंस कंपनी, ताकि हम आपस में दोनों कंट्रीज और स्ट्रांगली कनेक्ट हो सके। अभी रिसेंटली जब ये चाइना एंड इंडिया का गलवान वैली में क्लैश चल रहा था, तो इंडियन आर्मी की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक और बैच ऑर्डर किया गया है जिसमें कि 12 लॉन्चर्स है, 250 मिसाइल्स है ऑफ स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड एडिशनल हेरोइन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, यूएवी। यूएवी मैंने आपको बताया था, एक बार डिस्कस किया था, उनको हैंड से भी ऑपरेट किया जा सकता है एंड उनको एक जगह पे, एक प्लेस पे रख के भी ऑपरेट किया जा सकता है। सर्विलियंस के भी काम आते हैं, स्ट्राइक के भी काम आते हैं यूएवी, अमंग अदर फ्रॉम द इसराइल थ्रू इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट रूट। तो ये इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट रूट के थ्रू ये सारी चीज़ आएंगी, दैट इज 12 लॉन्चर्स, 250 मिसाइल्स एंड एडिशनल यूएवीज। तो ये चीज़ इंडिया और इसराइल दोनों के लिए अच्छी है बिकॉज हमारे रिलेशंस पहले से ही काफ़ी अच्छे हैं और अब वो और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक पिकॉक, एक बर्ड को लेके आई है।
इस बर्ड का नेम है पाइट कुकोज और इसका साइंटिफिक नेम है क्लेमेटोर जैकोबिनस। इसको पाइट क्रेस्टेड कुकोज या फिर जैकोबिन कुको के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है कंट्री में कि इस बर्ड को ट्रेस किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि इस बर्ड का माइग्रेशन का रूट क्या है। एक्चुअली ये बर्ड देहरादून में आती है, देहरादून के कुछ एरियाज हैं वहाँ पे आती है और अभी तक ये कहा जाता है कि ये बर्ड अफ्रीका से आती है, बट साइंटिस्ट्स आर नॉट श्योर कि ये अफ्रीका के कौन से रीजन से आती है। तो फर्स्ट टाइम इसमें इस बर्ड में ट्रांसमीटर्स फिट किए जाएंगे, इस बर्ड का जो रूट है वो ट्रैक किया जाएगा और कौन इसको ऑपरेट करेगा, ये सारी चीज़ें ये होंगी देहरादून बेस्ड WII, दैट इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में बेस्ड है। और दूसरा है IIRS, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इन दोनों के कंबाइन में ये ऑपरेशन चलेगा, WII एंड IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों जो इंस्टीट्यूट है, ये दोनों इंस्टीट्यूट देहरादून में बेस्ड हैं। देहरादून जो कि उत्तराखंड स्टेट का एक सिटी है, काफ़ी सुंदर सिटी है, वहाँ पे ये दोनों बेस्ड हैं। जिसमें से जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये इंडिया का काफ़ी जाना माना और काफ़ी एमिनेंट इंस्टीट्यूट है वाइल्ड लाइफ साइंसेस के लिए। और IIRS दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये एक इसरो की एक सब ब्रांच है, इसरो इसे कंट्रोल करता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसे कंट्रोल करता है। तो एक ये यूनिट है इसरो की, ये भी देहरादून में है और ये दोनों इंस्टीट्यूट अपने आप में एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है। तो इन दोनों की देखरेख में ये सारी चीज़ें होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा इस एक्सरसाइज का? एक तो डेटा गैदर करने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के कि जहाँ से ये बर्ड्स आती हैं वहाँ क्या चेंजेस आते हैं कि ये बर्ड यहाँ आ जाती हैं, देहरादून में आ जाती है, और यहाँ से जाने के बाद इनका रूट पता चल सकता है, इनका ओरिजिन पता चल सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस स्टडी से सामने आएंगी। आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। जैसा कि हमें पता है, अभी 1-2 दिन से न्यूज़ में आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो चुके हैं कि अब परमानेंट कमीशन इन 10 स्ट्रीम्स में दिया जाएगा वोमेन को भी। अभी तक क्या था कि वोमेन को परमानेंट कमीशन नहीं था आर्मी में एंड उनको रिटायर होना पड़ता था, तो अब वोमेन को परमानेंट कमीशन मिलेगा और ये काफ़ी लंबा बैटल था जो अब कह सकते हैं कि जीत लिया गया है। तो ये आर्टिकल अच्छा है, आप इसको द हिंदू में पढ़ सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए बिकॉज ऐसे राइटिंग में इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ए बिग फाइट आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में। इंडिया चाइना के टेंशन और US चाइना के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं, जैसे अभी US ने पहले चाइना को कहा कि आप हुड्स रन में से अपना बेस हटाइए, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी हटाइए, फिर अभी चाइना ने बोला है कि आप भी चाइना की सिटी में से अपना कॉन्स्टिट्यूंसी हटा दीजिए। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसी बेस पे ये एक अच्छा आर्टिकल आया है, ओपिनियन आया है, आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। आप ये दोनों चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल से भी पढ़ सकते हैं इजीली, एंड चाहे तो आप वहीं से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदरवाइज आप हमारे चैनल को डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाए, नॉलिफाइड सर्च करें, ये लोगो सेम लोगो है वहाँ पे, तो ये लोगों पे आप सर्च करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली MCQs मिलेंगे। इवनिंग के टाइम पे हम डेली डिफेंस MCQs एंड UPSC CSC से रिलेटेड MCQs डालते हैं, वो आप देखिए, काफ़ी अच्छे MCQs होते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।